नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक कामयाबियों में से एक की, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हम ये जानेंगे कि कैसे साइंटिस्ट्स ने हमारी जिंदगी की किताब यानी हमारे डीएनए के हर एक अक्षर को पढ़ा। अच्छा, चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी किताब है जिसमें 3 अरब अक्षर हैं और उसे किसी ने लाखों छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया हो, उसे पढ़ा कैसे जाएगा? बस यही वो जबरदस्त चुनौती थी जिसका सामना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने किया था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट नहीं था, ये तो इंसानियत की अब तक की सबसे बड़ी खोज यात्राओं में से एक थी। इसका लक्ष्य एक ही था, हमारे वजूद का जो ब्लूप्रिंट है, हमारा जेनेटिक कोड, उसका पूरा नक्शा तैयार करना। और ये काम कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मकसद था हमारे डीएनए में मौजूद हर एक अक्षर को, पूरे 3 अरब अक्षरों को, बिल्कुल सही क्रम में पढ़ना। ये कुछ वैसा ही था जैसे उस फटी हुई किताब को शब्द दर शब्द फिर से जोड़ा जा रहा हो। लेकिन इस बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने का कोई एक सीधा साधा रास्ता नहीं था। दुनिया भर के वैज्ञानिकों में इस बात पर जबरदस्त बहस छिड़ गई थी कि आखिर इस काम को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। और फिर 2 मेन स्ट्रैटेजीज सामने आईं। एक तरफ थी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स या ईएसटीज वाली रणनीति, जो कहती थी कि सिर्फ सबसे जरूरी हिस्सों यानी जीन्स पर फोकस करो, और दूसरी तरफ थी सीक्वेंस एनोटेशन, जिसका मकसद था कि नहीं, शुरू से ही हर चीज का नक्शा बनाना है, चाहे वो जरूरी हो या ना हो। तो पहले ईएसटीज को समझते हैं। ये एक तरह का शॉर्टकट था। इसमें वैज्ञानिकों ने सोचा कि पूरी किताब जोड़ने के बजाय क्यों ना सिर्फ सबसे काम के हिस्सों यानी जीन्स पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए उन्होंने डीएनए पर कुछ खास निशानों का इस्तेमाल किया, जिन्हें एसटीएस कहते हैं, ताकि इन एक्टिव जीन्स को जल्दी से ढूंढा जा सके। और अब आते हैं दूसरे तरीके पर, सीक्वेंस एनोटेशन, जिसे कुछ लोग मजाक में ब्लाइंड अप्रोच भी कहते थे। ये ज्यादा मुश्किल था, लेकिन कहीं ज्यादा मुकम्मल तरीका था। इसका सीधा सा लक्ष्य था, किताब के हर एक अक्षर को, हर एक पन्ने को, चाहे वो जरूरी लगे या न लगे, उसे क्रम में लगाओ और बाद में पता करो कि उसका मतलब क्या है। तो चाहे कोई भी रणनीति अपनाई गई हो, डीएनए को प्रोसेस करने का जो तरीका था वो लगभग एक जैसा ही था, एक बहुत ही सिस्टमैटिक, किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह। तो चलिए देखते हैं कि ये काम होता कैसे था। इस पूरी प्रोसेस को हम 5 मेन स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, डीएनए को अलग करना। दूसरा, डीएनए के टुकड़े करना। तीसरा, उन टुकड़ों की क्लोनिंग करना। चौथा, उन टुकड़ों को पढ़ना यानी सीक्वेंस करना। और पांचवा और सबसे मुश्किल, पूरे जीनोम को फिर से जोड़ना। तो सबसे पहले तो सेल से डीएनए को निकाला और साफ किया जाता है। फिर हमारी किताब वाली मिसाल की तरह ही इसे छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में काटा जाता है। ये काम करती हैं मॉलिक्यूलर कैंचियां, जिन्हें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस कहते हैं। अब देखिए, सिर्फ एक टुकड़े से तो काम नहीं चलेगा, इसलिए हर छोटे टुकड़े की लाखों एक जैसी कॉपी बनाई जाती हैं। इसी को क्लोनिंग कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किताब के हर फटे हुए पन्ने की लाखों फोटोकॉपी बना ली जाए, ताकि पढ़ने के लिए हमारे पास ढेर सारा मटेरियल हो। इसके लिए बैक्टीरिया या फिर पीसीआर नाम की एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। इन अनगिनत टुकड़ों को पढ़ने का काम ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर मशीनों ने किया। और कमाल की बात यह है कि ये मशीनें नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रेडरिक सैंगर के बनाए सिद्धांतों पर आधारित थीं। सैंगर ने ही वो तरीका खोजा था जिससे डीएनए के अक्षर यानी ए, टी, सी, जी को पढ़ा जा सके, और उसी की वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट मुमकिन हो पाया। अब असली चुनौती सामने थी। हमारे पास लाखों छोटे छोटे टुकड़ों का सीक्वेंस तो था, लेकिन उन्हें सही क्रम में जोड़ना था। ये एक बहुत ही बड़ी, एक डिजिटल जिगसॉ पजल को सुलझाने जैसा था। इस विशाल डिजिटल पहेली को सुलझाने का काम सौंपा गया उस जमाने के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों को। इन कंप्यूटरों ने दिन रात काम किया, हर टुकड़े के सीक्वेंस को स्कैन किया और उन हिस्सों को ढूंढा जो एक दूसरे से मेल खाते थे। और फिर धीरे धीरे, टुकड़ा दर टुकड़ा, हमारी वो किताब फिर से जुड़ने लगी। अब हम आते हैं आखिरी और सबसे हैरान कर देने वाले स्टेप पर। यहाँ कच्चे सीक्वेंस को मतलब दिया गया, उसे सार्थक जानकारी में बदला गया, क्योंकि सिर्फ अक्षरों को जोड़ना ही काफी नहीं था, उनका मतलब समझना भी तो जरूरी था।
और इसी को कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। मतलब किताब को फिर से जोड़ने के बाद वैज्ञानिकों ने उसे पढ़ा। उन्होंने पूरे जीनोम का एनालिसिस किया, जीन्स की पहचान की और ये पता लगाया कि अलग-अलग हिस्सों का काम क्या है। और आखिर में दशकों के काम और हजारों वैज्ञानिकों की कोशिशों के बाद नतीजा सामने आया। एक नंबर जो इस असाधारण कामयाबी के स्केल को बताता है। 3 अरब मानव जीनोम में मौजूद बेस पेयर्स की कुल संख्या। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इतिहास में पहली बार हमारे सामने इंसान की जिंदगी का एक पूरा ब्लूप्रिंट था। एक ऐसी किताब जिसे फाड़ दिया गया था, लेकिन जिसे विज्ञान और इंसानी जिद ने फिर से जोड़ के खड़ा कर दिया था। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अब जब हम जिंदगी के इस ब्लूप्रिंट को पढ़ सकते हैं, तो हम भविष्य में इसका इस्तेमाल करके क्या बनाएंगे? क्या बीमारियां खत्म होंगी या कोई नई जीवन शैली डिजाइन की जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारी आने वाली पीढ़ियां देंगी। सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है ना?